चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगवा वस्त्र योगियों से मुद्रा, पीएम मोदी का विवेकानंद रोग पर 45 घंटे का ध्यान, मंडपम से सामने आई तस्वीरें। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे प्रधानमंत्री। वहीं कांग्रेस पहुंची हाईकोर्ट, कहा यह हिंदू भावनाओं को भड़काकर वोट हासिल करने की कोशिश। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सरकार ने कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और अन्य भत्तों में किया संशोधन। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए किया गया। 100 टन सोने की हुई घर वापसी, आरबीआई ने ब्रिटेन के सेंट्रल बैंक से अपने खातों में डलवाया सालों से जमा किया हुआ सोना। 1991 की शुरुआत के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने में वापस आए गोल्ड। इससे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। स्मार्टफोन से भी तेज चार्ज होगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां। भारतीय मूल के वैज्ञानिक अंकुर गुप्ता ने खोजी नई टेक्नोलॉजी। रिसर्च ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी है जो आपकी इलेक्ट्रिक कार को स्मार्टफोन से भी तेजी से चार्ज कर सकती है। जानलेवा साबित हो रही प्रचंड लू, यूपी बिहार में हिट वेव से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत। ओडिशा में एक दिन में 19 ने तोड़ा दम। वहीं आज से गर्मी से राहत मिलने के आसार। बिहार झारखंड में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना। पीएम मोदी को हो गया है अहंकार, खुद को घोषित किया भगवान। प्रधानमंत्री पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बोला हमला। कहा पीएम मोदी ने 2014 में खुद को प्रधान सेवक बताया, फिर 2019 में खुद को चौकीदार कहा और अब 2024 में खुद को भगवान घोषित कर दिया। देश में हर साल होगी 50 लाख से ज्यादा पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा भारत अगले कुछ वर्षों में यात्री वाहनों की बिक्री के 50 लाख के आंकड़ों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 41 लाख था। ईवीएम हैक कोरोना अभी से शुरू हो गया। राजभवन पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी जेडीयू ने आरजेडी को दिया जवाब। कहा हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नतीजे नजदीक आएंगे तो ये लोग ईवीएम का रोना रोएंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान के टोंक में शादी समारोह में खाना खाने के बाद 150 लोग बीमार, 2 की हालत गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। ऑनलाइन होटल बुकिंग कंपनी ओयो को वित्त वर्ष 2024 में 100 करोड़ का हुआ फायदा। पहली बार मुनाफे में आई कंपनी। सीईओ रितेश अग्रवाल बोले हमारे पास लगभग 1000 करोड़ का कैश बैलेंस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मौन व्रत पर बोला हमला। कहा मोदी जी मुझसे डिबेट नहीं कर पाए, वे डर गए इसलिए अब मौन व्रत पर चले गए। साथ ही कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर बताते हुए कहा इनकी मदद से इस बार इंडिया ब्लू की तगड़ी सरकार बनने जा रही। हिंदू मुस्लिम विवाह में धर्मांतर जरूरी, वरना अवैध मानी जाएगी शादी। विशेष विवाह अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए कहा बिना धर्म परिवर्तन के भी शादी कर सकते हैं अंतर धार्मिक जोड़े। अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती तो पंजाब में माफियाओं को मिटाने के लिए यूपी के बुलडोजर्स की लाइन लग जाएगी। लुधियाना में जनसभा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ बोले प्रदेश में भू माफिया, ड्रग माफिया और रेत माफिया का अड्डा। भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरसा दिल्ली। पानी की किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार। याचिका में कहा पानी की मांग पूरी करने के लिए कोर्ट हरियाणा, यूपी और हिमाचल की राज्य सरकार को निर्देश दे। पीएम मोदी के ध्यान पर भड़की कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा आपके ड्रामा का खर्च कौन उठाएगा, आस्था है तो घर पर करे मौन व्रत। सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी कर रही साजिश। दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी का बड़ा दावा। कहा पीएम मोदी सभी विपक्ष के नेताओं को एक एक करके जेल में डालना चाहते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित विवेकानंद रोक मेमोरियल में पर्यटकों की एंट्री से हटा बैन। पीएम मोदी के ध्यान के दौरान भी जा सकेंगे आम लोग। पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपी सांसद प्रज्वल रेवन्ना 35 दिन बाद जर्मनी से भारत लौटे। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही एसआईटी ने किया अरेस्ट। कोर्ट ने रेवन्ना को 6 जून तक हिरासत में भेजा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वाराणसी में जनसभा को किया संबोधित। इस दौरान रैली में माइक खराब होने पर बोली माइक वाले का नाम राहुल तो नहीं। वहीं बीजेपी नेता माधवी लता ने कहा ओवैसी हिटलर से भी बदतर। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। कहा उनका मौन परमानेंट हो जाए तो देश सुखी हो जाए और देश में आबादी आ जाएगी। आग उगल रहा सूरज, तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर, बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। नमामि गंगे के घाट मई में ही डूबे। रिलायंस और टाटा 2024 में दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियां। टाइम मैगजीन ने जारी की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट, इसमें सीरम इंस्टीट्यूट भी शामिल।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में देखने को मिली तेजी। सेंसेक्स 75 अंक की तेजी के साथ 73,961 के स्तर पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी में भी 42 अंक की तेजी रही। ये 22,530 के स्तर पर हुआ बंद।